अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, और अगर कोई वस्तु आपका गतिमान अवस्था में है तो हमेशा गतिमान बनी रहेगी, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी प्रभाव आकर के काम ना करे। यह सिद्धांत है आपका जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम हर इस बात के लिए एविडेंट है कि जब भी कोई भी चीज अगर अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को बदलना चाहती है तो उसके लिए हमेशा बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी आप शुरुआत करेंगे किसी चीज की स्थिति परिवर्तन के लिए, तो वहां आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा आपका एनर्जी वहीं पे खर्च होगा। चाहे आप किसी रॉकेट को देख लीजिए, एक रॉकेट को जब हम स्टार्टिंग में लॉन्च करते हैं तो उस टाइम हमारा जो फ्यूल है वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में खर्च होता है कि टेक ऑफ करने में ही बाकी पूरी जर्नी जो शायद लाखों किलोमीटर की हो सकती है उतना फ्यूल खर्च नहीं होता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जब शुरुआत करेंगे समस्याएं ज़्यादा आएंगी, कठिनाई ज़्यादा महसूस होगी, आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि आप स्टक हो रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है तो होने दीजिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। शुरुआत ही कठिन है, उसके बाद का आगे का रास्ता जो भी है ना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप आसान होना शुरू हो जाएंगी। धीरे 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 आप एक रिदम में आ जाएंगे, और जब रिदम क्रिएट हो जाएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, और स्पीड जब बढ़ेगी ना फिर देखो आपके रिजल्ट्स हो ना मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। यही तो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। धीरे धीरे चलिए, और धीरे धीरे चलते चलते आप देखेंगे एक दिन वो मुकाम आप हासिल कर चुके होंगे कि जिसके लिए वास्तव में आप बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे। लेकिन प्रयास धीरे धीरे कंटिन्यूअसली आप करते रहिए, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। जय हिंद साथियों, इस बात का ध्यान रखिए। और जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं वो कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा जिससे आप कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं होंगे। मैं आपको रियलिस्टिक, साइंटिफिकली बेस्ड आपका जो भी कंटेंट है वो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू।